गुड इवनिंग विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के द्वारा पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे मैट्रिक के लिए स्पेशल तैयारी करने वाले हैं, जिस पे हम लोग की शुरुआत सबसे पहले गणित विषय से होगी, जिसमें हम लोग गणित विषय को एकदम जीरो से लेकर के एकदम सबसे अंतिम रूप तक इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पे आएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं हम लोगों को एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आप लोगों को बैठना है और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ही कम समय में हमारे इस चैनल के द्वारा विस्तार पूर्वक और बेहतर रूप से गणित विषय की तैयारी कराई जाएगी। एक्चुअली ये कोर्स लाने का, या फिर कहें कि क्रैश कोर्स लाने का मकसद क्या है, तो इसका मकसद सिंपल सी है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लोग अभी तक क्लास नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और उनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस बातों को ध्यान में रख करके बहुत ही कम समय में क्या करेंगे, हम लोग संपूर्ण गणित को, जिसको पढ़ने में लगभग स्कूल में अगर देखें तो 1 साल का समय लगता है, जिसको हम लोग लगभग 50 से 60 दिन जो हम लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है उस बीच में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारे पास मार्च के बाद से मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो यानी कि हमारे पास समय तो बहुत ही कम है। तो समय कम होने के कारण क्या है कि हम लोगों को समय से पहले एक बार पूरी गणित को पढ़ना है। कुछ लोगों को ये भी परेशानी आएगी, या कुछ लोगों के मन में एक शंका भी ये उठेगा कि आखिर ऐसे नहीं है कि सभी विद्यार्थी जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किए होंगे। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोचिंग के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या स्कूल के माध्यम से ही उन लोगों का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो उन लोगों के लिए ये तो 100% अपॉर्चुनिटी का समय है कि उन लोगों को एक बार से बहुत ही कम समय में संपूर्ण गणित को पढ़ने का एक और भी मौका मिल गया है, जिसमें उनका तो रिवीजन हो जाएगा। लेकिन वैसे विद्यार्थी इसमें ज़्यादा लाभ होगा जो अभी तक शुरू भी नहीं किया। कहें क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो घर के कामकाज के कारण उनको समय नहीं मिल पाता है कि वो कंप्लीट करें, और छोड़ करके स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अब यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पे आपको सेम कोचिंग जैसा फील आएगा। यहाँ पे आपको कोचिंग की तरह संपूर्ण रूप से बतलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम आएंगे, एक क्वेश्चन बतलाएंगे और चले जाएंगे, आप लोग उसको देखिए। ऐसा आपको इतना तो गारंटी है कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। बहुत सारे चैनल में आपको सिर्फ जाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, उसका आंसर बताया रहेगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर कराना वो तो है ही, उसके साथ एग्ज़ाम के लिए कैसे रणनीति बना के चलना है, कैसे और भी बाकी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे बतलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणित विषय के बारे में ही यहाँ पे तैयारी हो रही है तो गणित विषय का होगा, और भी सभी विषयों का यहाँ पे तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। तो बाकी बातें समय के साथ और भी शुरू हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ समय तक हमारा ये वीडियो ऑफलाइन अपलोडेड होगा। कुछ समय बाद आप लोगों के सहयोग के साथ ही मैं बहुत जल्द ऑनलाइन भी लाइव आ जाऊंगा, जिसके बाद आप लोगों को और भी डायरेक्टली जो डाउट होगा वो हमसे डायरेक्टली कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ऐसे अभी आप लोगों को अगर किसी प्रकार की डाउट होगी, ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे क्लास में कभी भी किसी को डाउट नहीं होती है। अगर आप ध्यान से कंटिन्यू बना के क्लास करते हैं तो आपको मेरे क्लास में कभी भी डाउट नहीं होगी, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी चैप्टर को, कोई भी क्वेश्चन को लेकर के। पर भी अगर किसी प्रकार की डाउट आती है तो आप हमें कमेंट के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमको ये चैप्टर नहीं समझ में आया। हम उसका अगला दिन सॉल्यूशन, जब नया नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका सॉल्यूशन के साथ ही हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो
बाकी की बात समय के साथ आगे चलती रहेगी। कुछ डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग अब अपना इस वीडियो का जो मेन मकसद है उस पर आते हैं। तो हम लोग आज से ही पढ़ाई हम लोग का शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज से ही पढ़ाई भी हम लोग का शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। क्योंकि देखिए कोरोना के कारण में आप लोगों का सिलेबस को बहुत डाउन किया गया है। इसका मतलब क्या है कि बहुत से स्कूल में शिक्षकों को और भी काम दिया जाता है, जिसके कारण वो लोग अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकते हैं इसीलिए सिलेबस को कम किया गया है ताकि कम पढ़ा सके और उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए रियल में अगर देखा जाए तो नॉलेज के लिए तो बुक पढ़ना 100% ज़रूरी है। जो लोग पूरी तरह से बुक को पढ़ के नहीं आगे जाते हैं 11 क्लास 12 क्लास, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अभी हम लोगों के पास एक मकसद है कि हम लोगों को किसी तरह 10th क्लास अच्छे नंबर से पास करना है। तो उसके लिए हम लोगों के पास 2 रास्ते होते हैं। या पहला रास्ता एक ये कि हम लोग पूरा बुक पढ़ें और नॉलेज इकट्ठा करें, लेकिन उसके लिए अब हम लोग के पास समय नहीं है। और दूसरा रास्ता ये कि हम लोग अब उसी को पढ़ें जो एग्ज़ाम में आएगा और अच्छा नंबर ला करके हम लोग पास हो जाएं। तो अब इसके लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। ये वही कर सकते हैं जिन्होंने कोचिंग या स्कूल कंटिन्यू जा कर के वो कंप्लीट किए होंगे, वो ये कर लिए होंगे। लेकिन जो लोग नहीं किए होंगे उनके लिए अभी ये मौका है जो आपको ये क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरा हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो क्या होगा एग्ज़ाम में आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं। मैं वहाँ से चुने क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा स्पेशल, और बाकी बात और भी सारी चीज़ को मैं कराऊंगा ही। लेकिन जो स्पेशल जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको तो ज़्यादा मैं बतलाते चलूँगा कि उन सभी प्रश्नों से आप अनजान नहीं रहें और उन प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान दें। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि जेक जानते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो क्या है हम लोग का एग्ज़ाम लेती है। ये क्या करती है हम लोग का सिलेबस का क्या करती है, डिसाइड करती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और यही आप लोगों का एग्ज़ाम भी लेती है, एग्ज़ाम भी यही लेती है और यही रिज़ल्ट भी आप लोग को देती है। सारा कुछ देने का काम इसी जेक का है। तो इस जेक के द्वारा जो डिसाइड किया गया है 2022-23 का जो एग्ज़ाम होगा उसको लेकर के, तो इसमें वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक से प्रश्न आएंगे, यानी कि किन किन चैप्टरों से प्रश्न आएंगे। हम लोग उन्हीं चैप्टर को पढ़ेंगे। बाकी जो चैप्टर छूट गए हैं समय मिलेगा तो मैं उसको भी ज़रूर बतला दूंगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे और बाई चांस उससे आ जाए प्रश्न। ठीक है, झारखंड है, झारखंड का कुछ कहना नहीं है। झारखंड अभी के दौर पे जो चल रहा है ना, इस पर भरोसा करना तनिक भी ये नहीं है कि कब क्या हो जाए और क्या पलट दे। इसलिए हम लोग को पढ़ना तो पूरा है, लेकिन मेन जिससे आएगा उसको तो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कुल टोटल गणित विषय में कुल टोटल आप लोगों ने बुक देखा होगा तो वहाँ पे आप लोगों को विषय सूची में पता चल गया होगा कि टोटल कितने चैप्टर है, 15 अध्याय है। 15 अध्याय में 15 के 15 अध्याय नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना कौन कौन है, वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात बहुपद, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता। यानी कि कुल टोटल हम लोगों को 13 चैप्टर पढ़ना है। 2 चैप्टर झारखंड बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है। हटा दिया गया मतलब सिर्फ एग्ज़ाम से हटाया गया, पढ़ाई नहीं होगा सो बात नहीं, उसको भी पढ़ना हम लोगों को आवश्यक। जिनमें से वो 2 चैप्टर कौन कौन है, एक समांतर श्रेणी और एक रचना। ये 2 चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन अंतिम में मैं इन 2 चैप्टर को भी पढ़ा दूंगा बहुत ही जल्दी में और अच्छे से। और जो ये कोर्स हम लोग का कंप्लीट होगा, मैं कोशिश करूँगा 100 में 100
परसेंट समय दे करके, अपना मेहनत दे करके कि आप लोगों को मैं इसको बहुत ही बेहतर तरीके से कोशिश करके मैं इसको आपको 60 दिन में, यानी कि अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी अंतिम होते और फरवरी कंप्लीट होके मार्च के पहले सप्ताह से पहले ही हम पूरा गणित कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बस आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि आप लोग इसमें प्रतिदिन आप लोग क्लास करेंगे। प्रतिदिन अगर इस 60 दिन अगर आप लोग नहीं किए तो इसका कोई माय बाप नहीं है। उसके बाद अपने रिजल्ट के जिम्मेवार आप खुद होंगे। आप ये बाद में नहीं कह सकते हैं कि मैं पढ़ाई के कारण छूट गया या मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। आप कंटिन्यू, मैं गारंटी कहता हूँ, 60 दिन अगर हमारे साथ जुड़े रह गए ना तो गणित का प्रश्न को आप खोज खोज करके हल करेंगे। सबसे पहले गणित से जो डर होता है ना, बहुत से विद्यार्थियों को बतला दो कि गणित विषय को लेकर बहुत डर बना हुआ रहता है, वो डर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। कम्प्लीटली अगर आप 60 दिन रहें तो, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने का अनुभव है और विद्यार्थियों को मैंने देखा हूँ जिनको गणित नहीं आता था, उन्होंने कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ाई किए और अच्छे नंबर से लाए हैं पास। ये नहीं कि अच्छा नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर से वो पास हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत करेंगे तो अच्छे प्रकार से पास होंगे। और वैसे भी ये मेरा यूट्यूब ऑनलाइन में आने का ये पहला है। मैं इससे पहले ऑफलाइन ही मैं पढ़ाता था, तो ऑफलाइन में लगभग मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका है, बट पर भी मैंने ये ऑनलाइन कोर्स लाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये आप लोगों के प्रॉफिट के लिए ही है। सबसे पहली बात, ये आप लोगों को प्रॉफिट है। अब आप लोग 60 दिन कंटिन्यू इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ आज ये वीडियो आ गया है। आप लोग तुरंत जब समय मिलेगा आप देख लेंगे और अपना तैयारी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जिसको नहीं पढ़ना है अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे और समय भी नहीं गंवाएंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब रही बात जो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको एक सही रूप से हम लोग देखते चलेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके लिए 3 चीज़ आप लोगों को नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसको वो 3 चीज़ नहीं आता है तो वो लोग अपने आप में सुधार कर लें। ठीक है, कि वो चीज़ उन लोगों को आना है। 3 चीज़ आप लोग सीख लें। वैसे विद्यार्थी जो कभी भी गणित नहीं पढ़े हैं, आज तक कभी भी गणित नहीं पढ़े हैं, उनको 3 चीज़ अगर आता होगा ना तो वो इस पूरे क्लास के चैप्टर को समझने में एक भी दिक्कत नहीं होगी। अगर 3 चीज़ नहीं आता है तो आपको पूरा मैथ कभी भी दिक्कत नहीं होगा, मतलब बहुत दिक्कत होगा समझने में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ क्या क्या है पहले उसको समझते हैं। पहला, जोड़, कौन सा, भिन्न का। ठीक है, और टेबल यानी कि पहाड़ा। ठीक है, और एक लस मस, 1 2 3। अगर ये 3 चीज़ आ जाता है, भिन्न का जोड़ कहने का मतलब सिर्फ जोड़ नहीं, जोड़ में चारों। ठीक है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अगर ये चारों जिसको अच्छे प्रकार से आता है, ठीक है, और जिन्होंने 20 तक का टेबल याद कर लिया है, ठीक है, और जो लसम मसम को समझते हैं, उनके लिए पूरा चैप्टर बनाने में एक भी जगह दिक्कत नहीं होगा। एक भी जगह दिक्कत नहीं होगा, मैं ये गारंटी के साथ बतलाता हूँ। सिर्फ 3 चीज़ अगर कोई जानता है, अगर वो 8 क्लास में भी बच्चा है ना अभी, और वो 3 चीज़ जानता है ना, अगर ये 60 दिन हम लोग के साथ जुड़ेगा ना तो मैं बतलाता हूँ 61वां दिन वो 8 क्लास का बच्चा 10 क्लास का मैथ सॉल्व करेगा। इतना गारंटी के साथ बतलाता हूँ, क्योंकि 10 क्लास का मैथ जितना हम लोग सोचते हैं बहुत मेहनत वाला है, उतना मेहनत वाला नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ को अगर जिसको आ जाता है ना, वो 60 के बाद 61वां दिन, चाहे वो 7 क्लास का बच्चा हो, 8 का हो, 9th का हो, 10th का हो, ये मायने नहीं रखता है। जिसको ये 3 चीज़ आता है वो पूरा 10 क्लास का मैथ बना लेगा। मैं इतना जानता हूँ, चाहे वो 9 क्लास का है, 8 क्लास का ही क्यों ना हो।
इसीलिए और जिनको नहीं आता है वो सीख ले, घर में मेहनत करें, सीखें। ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, ये 3 चीज़ अगर ये चीज़ आप लोग सीख लेते हैं अपने से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए वो सब बेसिक चीज़ है जो 5-6 क्लास की बात होती है, उसको अगर मैं अभी यहाँ से पढ़ाने लगूँगा तो मेरा ये समय ज़्यादा चला जाएगा और फिर तो आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ जाएगा और फिर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करें आप लोग कि खुद से उसको सीखें। अगर आप लोगों को लगता है, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़ेंगे, अगर वो कमेंट करके हमको बतलाएंगे कि सर मुझे जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है भिन्न का, तो अगर वो दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा, तो मैं वहाँ पे अलग से उसके लिए वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं उनको बहुत अच्छे प्रकार से लगभग 2 से 3 दिन में कंप्लीट करा दूँगा पूरा बेसिक। लेकिन उसके लिए आप हमें कमेंट करके अगर बतलाएंगे कि सर मुझे ये भी नहीं आता है, तो मैं समय निकाल करके उसको भी सिखाने का कोशिश करूँगा। अगर ये आप अपने से सीख जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, हम लोग का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिक सी बात है। ये देखिए फर्स्ट दिन है आज, ये क्या है, हम लोग का चैनल का फर्स्ट डे है, तो कुछ बातें को समझाना बहुत ज़रूरी होता है जिसके कारण आप लोगों को कोई डाउट ना हो आगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ये फर्स्ट डे लेक्चर टाइप से आपको लगेगा, लेकिन रियल में लेक्चर नहीं है। ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ पाइएगा। और अच्छे से जुड़ पाइएगा तभी क्या होगा कि मैं जो पढ़ाऊँगा ना आप उसको एकदम डायरेक्टली समझ पाइएगा। क्योंकि पहले आपको मुझको समझना होगा। ये गणित समझने से पहले मुझको समझना होगा। जिस दिन मुझको समझ गए आप लोग कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे समझाता हूँ, उस दिन ये गणित तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर एक टीचर, जिस दिन आप शिक्षक को समझ गए कि शिक्षक किस तरीके से समझाता है, किस तरीके से पढ़ाता है, तो आप लोगों को फिर चैप्टर क्या, कुछ भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो आप लोगों को एकदम बहुत ईजी प्रकार से समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ और बात जान लीजिए कि देखिए ये 60 दिन का कोर्स है, 60 दिन का कोर्स है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि ये 60 दिन में हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए इतना जान लीजिए, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। आप लोगों को बहुत सारे के मन में आ रहा होगा कि ये बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, बहुत ही छोटा चैप्टर है। कोई यहाँ का ऐसा चैप्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ हो, कोई चैप्टर यहाँ पे टफ नहीं है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए। बस आप एक बार हमको समझ लीजिए कि हम कैसे समझाते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। आप 3 दिन ना, मैं कहता हूँ आप 3 दिन कंटिन्यू मेरा अपलोड किया हुआ, आज से 3 दिन, आज हो गया 5 तारीख, तो 5 तारीख से आप कंटिन्यू, 5 तारीख ही है ना, शायद 4 या 5 होगा, हमको याद नहीं आ रहा है अभी। तो अगर आज 5 तारीख हो गया तो 5 तारीख से 8 तारीख तक आप कंटिन्यू, मैं डेली में 3 दिन के बाद चौथा दिन आप लोगों को मैं नहीं भी बोलूँगा ना मेरा वीडियो नहीं देखने, तो भी आप खुद ब खुद देखिए, क्योंकि आप लोगों को इतना अच्छा से समझ में आने लगेगा ना उसके बाद, चौथा दिन के बाद से, कि आप नहीं चाह करके भी देखिएगा। लेकिन 3 दिन अगर कंटिन्यू, 3 से 4 दिन आप कंटिन्यू बने रहिएगा तब। तो देखिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इसको मिटा देते हैं ताकि हम लोग इस पे फिर देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर के पास, सर पता नहीं आज डेट क्या है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, मैं अपने पढ़ने में इतना रहता हूँ कि मैं दिमाग ही नहीं लगा पाता हूँ कि डेट क्या है और दिन क्या है, ठीक है। इसलिए मैं कभी कभी भूल जाता हूँ और अभी उनको याद भी नहीं आ रहा है 4 तारीख है या 5 तारीख, तो उस पर दिमाग मत जाए। हम जो पढ़ाएंगे उस पर दिमाग को लगाइएगा। चलिए तो रही बात, आगे देखते हैं अब हम लोग कि हम लोग शुरू कहाँ से करें, ठीक है। पहला चीज़ जोड़ घटाओ, ठीक है, भिन्न का लसा मसा, ठीक है, ये अगर आता है, और टेबल,
टेबल अगर याद है, मैं ये जान के चल रहा हूँ कि ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो उसी के आधार से देखिए, उसी के आधार पर मैं ये क्लास शुरू कर रहा हूँ। अगर किन्हीं को ये भी नहीं आता होगा, आप हमें वो कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को उसके लिए अलग से, जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए मैं अलग से कोशिश करूँगा बना करके वीडियो अपलोड कर दूँगा, ताकि वो उस वीडियो के द्वारा इसको भी सीख लें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको शुरू नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 के साथ। रीज़न क्या है, चैप्टर 1 जब भी कोई टीचर आते हैं तो पहला चैप्टर से पढ़ाते हैं, जबकि पहला चैप्टर में कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, और पहला चैप्टर से एग्ज़ाम में आता भी बहुत कम है, 1-2 क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, तो इसीलिए पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर 2, ठीक। देखिए, वहाँ पे जो सीरियल में दिया था, वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सीरियल नंबर के आधार पे वो प्रश्नावली आएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ आगे कुछ पीछे आ सकते। तो चैप्टर 2 आप लोगों का है बहुपद, ठीक है। अध्याय 2 बहुपद है, जिसमें प्रश्नावली 2.1 हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या हम लोग यहीं से शुरू करते हैं? नहीं, कभी भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि चैप्टर खोलें डायरेक्ट प्रश्नावली 1 चले गए, यही गलती होता है। इसी के कारण अगर हम अभी प्रश्नावली 1 से शुरू करें, पहला नंबर से ना, तो ये तो सभी कोई पढ़ा रहे हैं, ऐसा हर एक टीचर पढ़ाते हैं, तो उसमें और मुझ में क्या फ़र्क हुआ? प्रश्नावली पढ़ने से पहले बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। पहला चीज़ कि इसमें हम लोग इस बहुपद चैप्टर में क्या पढ़ेंगे उसको पता होना चाहिए। तो प्रश्नावली एक प्रश्न है, क्या पढ़ेंगे पहले वो जानेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ना है, ठीक है, पहले उसको समझेंगे, तब हम लोग को पता आएगा कि हाँ इस चैप्टर पे क्या है। जैसे आप लोग बाज़ार जाते होंगे तो बाज़ार गए और जो पहला सब्जी मिला उसको उठा के चल दिए, ऐसा तो नहीं होता है। वैसा ही अगर हम बहुपद चैप्टर में आए तो पट से घुस जाएंगे और उठा के प्रश्नावली 1 और बनाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पहले जानना होता है कि हमको क्या चाहिए। तो वैसा ही बहुपद में हम लोग को जानना होगा कि यहाँ पे पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये देखिए, हर चीज़, इंसान भी अगर अपना नाम रखता है ना, तो उस नाम के पीछे बहुत सारा मकसद होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के नाम रख दिए। नाम रखने से पहले पंडित से या फिर पादरी से या फिर मौलवी से पूछा जाता है कि इस बच्चा को किस नाम से रखा जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया और कोई भी नाम रख दिए, फल नाम का ढीकना, और वो हो गया। हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई मोटिव होता है। मोटिव कहने का मतलब उद्देश्य होता है, उस नाम का उससे रिलेटेड होना चाहिए, तब जाकर के होता है। अगर कोई एक हिंदू धर्म में बच्चा जन्म लेता है तो पंडित के पास ले जाया जाता है, पूछा जाता है उसका जन्म कुंडली दिखा के, तो जन्म कुंडली में बतलाएगा वो देख करके पंडित कि हाँ इस बच्चे का नाम अ से रहेगा, क से रहेगा, ख से रहेगा, उसी आधार पर नाम रखते। क्यों? कुछ भी नाम रख लेते हैं, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। तो वैसा ही चैप्टर पढ़ने से पहले ऐसा नहीं कि धड़ाक से घुस गए और प्रश्नावली बनाने शुरू कर दिए, ये कभी गलती मत कीजिएगा। खैर, अब तो समय भी नहीं है तो गलती करने और नहीं करने उस तरह से मैं नहीं पढ़ाता हूँ। सिंपल से मेरा पढ़ाने का वो उद्देश्य नहीं है कि डायरेक्ट प्रश्नावली तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पहुँचने से पहले आप लोगों को बहुत कुछ जानना होगा, अभी उसको जानेंगे तब प्रश्नावली में आप जाइएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप गाड़ी चलाने जाते हैं तो क्या गाड़ी, आज आप ड्राइविंग के लिए एडमिशन लिए, ड्राइविंग गए और कल आपको बैठा देगा गाड़ी में? कभी नहीं। आप हटाक से गिर जाइएगा, कहिएगा गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, हमेशा विकलांग हो जाइएगा। कभी ऐसा नहीं होता है। उसको पढ़ने के लिए पहले आपको एक किताब देगा, पहले जानना होगा गाड़ी को, तो वैसा ही पहले जानना होगा बहुपद को। पहले गाड़ी को जानना होगा कि गाड़ी में स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, किक होता है, क्लच होता है, क्या है, वो सारा कुछ जानना होगा, तब जाके ना आप गाड़ी चलाइएगा। प्रश्नावली है स्टार्ट करना, और स्टार्ट करने से पहले आपको तो इस बहुपद को जानना होगा कि बहुपद क्या होता है। किन्हीं को पता है तो बता दे बहुपद किसे कहते हैं। प्रश्नावली में बहुपद क्या है नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ जानना जरूरी, यही मैथ है।
ये प्रश्नावली तो सीखने का है, हम जो अभी बताएंगे बहुपद क्या है उसको समझने के लिए प्रश्नावली दिया गया। बहुपद क्या है, क्या बताना चाह रहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं उसको समझेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि इस चैप्टर में पूरा क्या पढ़ना है। प्रश्नावली 1 2 3 4 पढ़ना क्या है, पहले इसको जानो। वहाँ पे प्रश्नावली 1 2 3 4 हल नहीं करना है, वहाँ पे पढ़ना क्या है, प्रश्नावली 1 में क्या करना है, पहले उसको जानना होगा। अब प्रश्नावली 1 के बाद 2 में वही क्वेश्चन क्यों आया, 3 वाला क्वेश्चन 2 में क्यों नहीं दिया, ये सब चीज़ भी समझ में आएगा उसके बाद। ठीक है, उस तरह से पढ़िएगा ना, मैथ एकदम बोल रहे हैं मज़ा लगेगा, मज़ा। बोलिएगा साहब मैथ पहले का है नहीं, इतना मज़ा आया। 10 क्लास 9 10 8 5 सब क्लास में मज़ा आता, लेकिन उस तरह से कभी पढ़े नहीं हम लोग। ठीक है, पहले समझते हैं बहुपद क्या होता है। तो देखिए, आप लोग समझते होंगे दो चीज़, एक चर और एक अचर। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, किन्हीं को पता है? नहीं, देखिए बतलाते हैं। चर वैसी संख्या, ठीक है, जिसका क्या हो, मान जो हो हमेशा समय के साथ बदलते रहे, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी टी, अल्फ़ाबेट में ABCD में जो भी है सभी क्या है, अच्छे चर है। ठीक है, उसे चर कहते हैं, यानी कि इनका मान जो होगा वो बदलते रहेगा। चर का मतलब, इसको हटाइए, पहले चर को समझते हैं। इसका क्या होगा मतलब, जिसका मान हमेशा बदलता है। ठीक है, जिसका मान हमेशा बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे में क्या होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी सभी क्या है, चर संख्या है। ठीक है, तो चर संख्या कैसे हम लोग जाने, कैसे एक्स का मान बदलता है। आप लोगों ने 5 क्लास में तो खैर उतना छोटा नहीं होगा, नवोदय का तैयारी किए होंगे तो आपको एक्स आया होगा, नहीं तो वहाँ पर भी नहीं आता है। ऐसे मिनिमम 7-8 क्लास से शुरू, तो एक्स के बराबर आपने वहाँ पढ़ा था 2, फिर एक्स के बाद एक बार पढ़िएगा 4, एक्स के बराबर कभी पढ़िएगा, कितना लिख दे 0। ठीक है, एक्स बराबर कभी आता है -2, क्यों, एक्स तो एक ही है ना, कभी 2 आ रहा है, एक्स के बराबर कभी 4 आ रहा है, एक्स के बराबर कभी 0 आ रहा है, एक्स के बराबर कभी -2 क्यों आ रहा है, मतलब चर। चर मतलब ये चरने वाला है। कौन चरता है, बकरी। बकरी को अगर यहाँ पे खूट देंगे तो ये घूमते हुए चरते रहेगा, एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा। तो वैसे संख्या को कहते हैं हम लोग चर संख्या। चर संख्या मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो इन सभी का मान, कभी x का मान, कभी y का मान, कभी z का मान, कभी a बराबर 2, कभी a बराबर 3, कभी a बराबर 4, हर एक प्रश्न का आंसर में x का मान हम अलग अलग होता है, इसीलिए उस x को हम लोग चर कहते हैं। समझ में आया? कॉपी पेन लीजिएगा, कुछ कुछ शब्दावली होते हैं उनको लिखते भी जाइएगा। ठीक है, अब बात आती है अचर की। अचर क्या होते हैं, तो अचर जिस संख्या का मान कभी बदलता नहीं है, यानी कि जिसका मान हमेशा समान होता है। जैसे में 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक चलेंगे। आप एक क्लास में भी पढ़े थे तो 1 बराबर कभी भी 2 लिखे हैं, कभी नहीं लिखिएगा। 1 बराबर कभी 3 होगा, 1 कभी 3 के बराबर होगा, हो ही नहीं सकता है। 1 हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर। तो अचर संख्या पूछेगा 1 2 3 4 5 6 गिनती का सभी अंक इनफाइनाइट तक अचर होंगे, और चर XYZ। ठीक है, ये 2 शब्दावली समझना था। अगर समझ में आ गया हो तो हम इसको मिटाते हैं, और जिसको लगता है वो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा।
तो जैसे अगर हम लोग एक चर लिखते हैं, ठीक है, एक्स, हम लोग लिखे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे दो चर लिखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हम लोग तीन चर लिखें। तो एक चीज़ समझिए कि एक्स लिखें, यहाँ एक्स प्लस वाई लिखें, दो, एक दो तीन, तीन लिखें। तो इस एक लिखें उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक पद। यहाँ दो है इसीलिए दो पद, यहाँ एक दो तीन है इसीलिए उसको हम लोग तीन पद कहेंगे, ठीक है, तीन पद कहते हैं। तो देखिए बहुपद किसे कहते हैं, हम लोग को तो ये समझना है बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस समीकरण में एक से अधिक पद हो, जिस समीकरण में एक से अधिक पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो एक से अधिक पद कौन किस में है, इसमें एक से अधिक पद है नहीं, इसमें एक से अधिक है, हाँ दो है, तो ये भी बहुपद हो गया। इसमें एक से अधिक है, हाँ ये भी बहुपद हो गया। तो यानी कि जो एक से अधिक पद होंगे जिस समीकरण में, उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे इन्हीं पदों को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर पे हम लोग समीकरण को समझेंगे। बहुपद मतलब हम लोगों को कभी एक सिंगल नहीं मिलेगा, हमेशा एक्स और वाई के फॉर्म में यहाँ पे प्रश्न आएंगे, ठीक है। एक्स और वाई के फॉर्म में हमेशा यहाँ पे प्रश्न आएंगे। बहुपद समझने में किसी को दिक्कत, जिस समीकरण में एक से अधिक पद हो उस समीकरण को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो बताएं। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है। देखिए प्रश्नावली में आने से पहले एक और चीज़ समझना होगा हम लोगों को। प्रश्नावली में आने से पहले देखिए थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों को बतला देता हूँ कि थोड़ा क्वालिटी में कभी कम बेसी हो सकता है, तो आप लोग रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर क्वालिटी में कम आता है तो उसका रीज़न यही है कि जो मेरा कैमरा है ना, रियल में मैं कैमरा से नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बजट का अभाव के कारण मैं अपने मोबाइल से ही कर रहा हूँ। तो उस मोबाइल का जो कैमरा क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी आ सकती है, तो उसको थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है। उसको आपको मैनेज करना ही होगा क्योंकि मैं मोबाइल बदल नहीं सकता हूँ, और नहीं बदलने का रीज़न आप लोग जानते होंगे हमसे अच्छा। तो देखिए इसको समझने से पहले ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में, जिसमें ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है, ठीक है। इसको जो रहता है उसे हम लोग अक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये भी हम लोग के लिए क्या है, अक्ष है। तो इसको हम लोग वाई नाम दिए इसीलिए वाई अक्ष, इसको एक्स नाम दिए इसीलिए हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सभी अक्ष का नाम, इन्हें ही भुज कहते हैं, इन्हें ही कोटि कहते हैं, यहीं पे निर्देशांक बिंदु मिले, तो सारा कुछ इसको लेकर के सिर्फ एक छोटा सा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे। जिसको ये ग्राफ समझने में दिक्कत आता है ना, वो उस वीडियो को जा कर के देख लें। वीडियो वहाँ पे अपलोड हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हम इसको विस्तार से पढ़ाए हैं। इसको समझना अभी इस चैप्टर का बात नहीं है, ये आगे वाला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ पे हम लोग समझेंगे।
लेकिन यहाँ पे समझने का नहीं है, ठीक है। तो इस पर हम लोग 24 टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप लोग उस जिसको समझ में नहीं आता है ये ग्राफ, वो वीडियो देख लेंगे। 10 मिनट का एक वीडियो है, ताकि आप लोग को उसके बाद इससे एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर वो वीडियो आप देख लिए ना अच्छे से, तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से कुछ भी प्रश्न पूछ देगा ना, अक्ष क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, मूल बिंदु क्या है, निर्देशांक बिंदु क्या है, पहला समूह में ये कौन प्लस माइनस आते हैं, तो सारा कुछ वहाँ पे A to Z है। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा उसे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रश्नावली पे आता हूँ। तो प्रश्नावली पे क्या है, पहला 1.2.1 यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोलेगा Px का मान ज्ञात करने या Py का मान ज्ञात करने की क्या होगा। प्रश्न दे दिया रहेगा इस तरह से। ये हम लोग के लिए एक ग्राफ दिया रहेगा। ग्राफ में इस तरह से रेखा खींचा हुआ रहेगा। उस रेखा में बतलाया जाएगा कि Px का मान ज्ञात करें या बोलेगा Py का मान ज्ञात करें, तो क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप सबको क्लियर आ रही है? ये बहुत ही सिंपल है, कैसे ये होगा, क्या होगा। देखिए, अगर हमको बोलेगा Px का मान ज्ञात करने, तो Px का मान ज्ञात करने बोला है, तो x अक्ष कौन है, ये लंबा वाला, ये x अक्ष है। तो इस x अक्ष में ये जो रेखा खींचा हुआ है वो कितने बार काटा है उसको बस देख लीजिए। एक यहाँ पे काटा है, 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 एक यहाँ पे। कुल टोटल कितने बार काटा है, 1 2 3 4 5। तो Px का मान क्या हो जाएगा, 5। बस यही इसका आंसर होगा, इसमें कुछ नहीं। अगर Py बोलेगा तो y अक्ष कौन है, ये, तो इसको कितने बार काटा हुआ है ये रेखा, एक यहाँ पे काटा है और एक यहाँ पे। तो Py बराबर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। Py बराबर 2 हो जाएगा। बस यही आपको देख करके, ग्राफ दिया हुआ रहेगा उसमें इस तरह से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये x x y y डैश यहाँ पे आपको इस तरह से बना दिया हुआ रहेगा। किसी तरह से भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा, वो आप लोग प्रश्नावली देख लीजिएगा। वहाँ पे बोल देगा Px का मान ज्ञात करें या Py का मान ज्ञात करें, तो कैसे कीजिएगा। तो उसके लिए Px बोलेगा तो x वाला अक्ष गिनिएगा, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। y बोलेगा तो 1 2, तो y बराबर 2 हो गया, ठीक। इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न देंगे। तो एक चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से अभी देखिएगा कि इसमें आप लोग बतलाइएगा, ठीक। समझ में तो आ गया होगा किस तरह से इसको हल करना रहेगा। ये आप लोग को प्रश्न आएगा, 1 नंबर का ये 100% आएगा, 1 नंबर में ये 100% आएगा ही। तो इसको अच्छा से थोड़ा समझ लीजिए। और ये आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का रहेगा, वो आ जाएगा। देखो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को पहले Px का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, Px बराबर 6। y बोलेगा तो y बराबर 1 2 3, ठीक है। और एक ये रेखा काटा है 4, तो यहाँ पे कुल टोटल 4 हुआ। और एक यहाँ पे सॉरी 5, तो 5 बार ये काटा है तो 5 हो गया। बस इसी तरह से इसको हल करना है, इसमें कुछ परेशानी नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा निम्नलिखित ग्राफ में Px का मान ज्ञात करें, तो x देखोगे, Py का मान ज्ञात करें, y देखोगे। समझ में आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान देने वाला चीज़ है, वो क्या, देखो बतलाते हैं। थोड़ा देखने में जल्दबाजी मत करोगे बस। देखो, जितना ये इजी लगता है ना, उतना ही जल्दी गलती भी होता है।
यहाँ पे आप हमें पी एक्स का मान बतलाएंगे और पी वाई का मान बतलाएंगे। 2 मिनट 2-3 सेकंड का है, आप लोग तुरंत गिन के बताएंगे। देखिए बता तो क्या सकते हैं आप, अपने से पहले गिन लीजिए, फिर मैं गिनता हूँ और फिर उससे मिलाइएगा क्या आप वो सही गिने हैं या नहीं। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैं स्पेशल आप लोग को बोल रहा हूँ, मतलब जल्दबाजी मत कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं फिर गलती हो जाए। तो देखिए अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो पी एक्स बराबर 6 किनका किनका आया था, जिनका आया था वो राइट। पी वाई बराबर 1 2 3 4 5 और एक 6 और एक 7, तो वाई बराबर 7। ये किनका किनका आया था, जिनका जिनका ये आया था वो सही है, बाकी गलत है। अब देखिए क्यों जिनका नहीं आया होगा वो ध्यान दीजिएगा, इनको हम 1 माने और यहाँ पे 2 क्यों माने। देखो ये जो रेखा है ना उसमें थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये सिर्फ इस रेखा को छू के गया हुआ है इसीलिए 1 बार, लेकिन यहाँ पे क्या किया है ना, बहुत हल्का सा थोड़ा सा क्रॉस कर गया। क्रॉस कर जाने के कारण यहाँ पे 2 बार, एक यहाँ पे एक यहाँ पे बन गया, थोड़ा सा क्रॉस किया बस। इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना है, कहीं वो थोड़ा सा क्रॉस तो नहीं किया है या फिर वो सिर्फ छू के गया है, इसी जगह गलती हो जाता है। अब रही बात जो हम लोगों को प्रश्नावली 1 में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पी एक्स को ही ध्यान देना है, वाई नहीं पूछा है। प्रश्नावली 1 में पी एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है, तो हल कैसे करेंगे, लिखना भी तो है, ऐसा नहीं कि अब देखो गणित में सबसे ज़्यादा बात, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि यहाँ पे आपको आंसर बनाने आता है नहीं आता है ये मायने नहीं रखता है, आप आंसर को कितने अच्छे से सजा के लिखे हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर एक इंसान ए है और एक बी है, ठीक है, दोनों को आता है, ए बहुत तेज है गणित में और बी थोड़ा कम है, लेकिन ये सजाने नहीं आता है और इसको सजाने आता है, तो ये ज़्यादा नंबर लाएगा, ये गलत कम नंबर आएगा। अगर कोई भी एग्जामर चेक करने वाला अगर साफ़ सुथरा लिखा हुआ नहीं रहे, खासकर गणित में साफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और लिखने का तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लिख दिए कि पी एक्स बराबर यहाँ पे मान लो 1 2 लिख दो, बस हो गया, आंसर हो गया। बहुत कोई ये करके आ जाएगा या बहुत कोई सिर्फ 2 लिख के आंसर आ जाएगा, तो क्या ये सही है? सही है, वो गलत नहीं है, उसको आता है, बस ये लिख के आ जाएगा, लेकिन इतना लिखना सही नहीं है। थोड़ा सा उसको अब अच्छा से लिखना भी कैसा होता है वो भी समझे। तो देखिए यहाँ पे बस एक लाइन लिख, देखिए वो भी सही है ये भी, बस मैं थोड़ा उसको साफ़ सुथरा से लिखने बतला रहा हूँ कि थोड़ा तरीका से लिखने, कि इस ग्राफ में पी एक्स का मान बराबर लिखोगे, ये लिखोगे, देखो नहीं लिखोगे नंबर मिलेगा, लिख दोगे नंबर मिलेगा, बस ये पता चलेगा कि अगर कोई एग्ज़ाम में नंबर काटने वाला बैठा है ना, कोई बोर हो रहा है, अगर इस तरह से साफ़ सुथरा है तो उससे पता चलेगा कि हाँ अगला को जो क्वेश्चन लिखा है, जो स्टूडेंट इसको बनाया उसको अच्छा से नॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे पी एक्स बराबर, ठीक है, पी एक्स बराबर 2 लिखोगे और आंसर लिखो, मतलब ये लाइन लिखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नहीं तो अगर एग्जामर जो पेपर काट रहा है ना, अगर उसका दिमाग खड़का गंदा जहाँ दिखा ना, ऐसे 2 लिखा हुआ है और आ गए हो तुम 2 और आंसर लिख दिए हो, और यहाँ पे अगर ये लिखे हो तो इससे क्या होगा कि हाँ तुम इसको सोल्व किए हो, ये लग रहा है, यहाँ पे 2 लिखे हैं, आगे का लिखे हो 2, थोड़ा सा मतलब देखिए 10 क्लास में थोड़ा सा यही होता है नंबर को काटने का, आपको आता है, ये भी आएगा और ये भी लिख के आएगा, हो सके 1 नंबर का इसको आधा मिल जाए,
यहाँ पे ये 1 कर देगा। और इसको काटने का जगह ही नहीं होता है, तब आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, सर आखिर क्या गलती हुआ। अगर आप ये लिख के आइएगा ना तो एग्जामर बोल देगा क्या ये सही है, आप उस समय बोलिएगा नहीं, और ये सही है तो हाँ, इसमें काटने का ऑप्शन नहीं, इसलिए ये लिखिएगा ना कि ये, दोनों सही है। बशर्ते लिखने का जो तरीका होता है ना, इंसान को थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे कर देता है। अगर ये लिख के आइएगा तो आप 100 में 100 ला सकते हैं, इस तरह से लिखिएगा तो। और ये लिख के आइएगा, गारंटी नहीं है कि आप 100 में 100 लाएं। यही रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको 100 में 100 क्वेश्चन बना के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको क्या है 98 मिलेगा, 99 मिलेगा। ये 100 क्यों नहीं मिलेगा? बस यही तो अंतर होता है। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यही गलती जो होता है ना, वो गलती मैं आपको हर जगह बतलाते चलूँगा, हर चैप्टर में। तो ये था आप लोगों का आज का प्रश्नावली 2.1। आप लोग हल कीजिएगा 2.1, वहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा। किसी प्रकार का दिक्कत होगा, डिस्क्रिप्शंस के नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ से जुड़ के आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं। जब फ्री रहूँगा मैं आपको बतला दूँगा, और नहीं तो कमेंट करिएगा, आप हमको कमेंट करिएगा। कमेंट के थ्रू मैं फिर आगे जब वीडियो लाऊँगा तो उस कमेंट का वहाँ पे आंसर भी कर दूँगा। आपको हल करना है ये, मैं यहाँ पे इसका वो प्रश्नावली 2.1 हल नहीं करूँगा। और ये था हम लोग का रियल में इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आपको समझना था कि आखिर यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। कल से हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।